अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी के हेल्थ के लाइव प्रोग्राम में दोबारा से आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इकबाल अली और हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर, टाइम्स पीडियाट्रिक सेंटर की डायरेक्टर। तो वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे अलग अलग ऑप्शंस के। डॉक्टर साहब ये उसकी इम्पोर्टेंस व्यूअर्स को दे रही हैं कि कितना ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप की टू मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, टू मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, यानी कुछ मकसद हो जिंदगी का। कुछ कई लोग जो होते हैं घर में मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन, एक रूटीन में आके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी मुझे ब्रेक में बताए थे कि कई लोग जो मोटापे का शिकार हैं वो एक काफी डिप्रेस्ड रहते हैं ऑलरेडी, तो इनको चाहिए कि ट्रीटमेंट के साथ साथ नहीं, मोटे होते हैं डिप्रेशन की वजह से जी, दे हैव नथिंग टू डू सो दे ईट जी, उनका मकसद कुछ होता नहीं है। सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, दैट्स इट। आई मीन और कुछ रहता नहीं है करने, तो मोटे हो जाते हैं। तो मेरा मकसद ये आज के एपिसोड का ये है कि आप अपने आप में कुछ इंटरेस्ट पैदा करें। जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट आपको पैसे दे जी। हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा बिजनेस की तरफ जाता है कि अरे अब पैसे, लेकिन अगर आप पैसों को हटा दें तो आप वैसे भी कुछ कमा रहे नहीं है घर में बैठ के, जी, राइट। तो अगर आप पैसे का एस्पेक्ट हटा दें तो आप सोशल सर्विस ही सही, लेकिन आप ऐसे कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन वेस्ट में वॉलंटियर्स यंग बच्चे जो है ओल्ड एज होम में जाते हैं, जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं। वहां पे जाके सिर्फ उन लोग साथ बैठते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन लोगों के लिए, एंड बस एक खुशहाली का माहौल वहाँ क्रिएट करते हैं। तो इसमें देखिए, हम जो चीज़ बगैर पैसों के लिए करते हैं उसमें हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, रूहानी सेटिस्फैक्शन। आई एम नॉट सेइंग मटेरियल सेटिस्फैक्शन, लेकिन रूहानी सेटिस्फैक्शन जब मिलता है किसी को तो खुशी अंदरूनी होती है। और जब खुशी हम जब खुश रहते हैं तो हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं, हमारे लाइफ में भी खुशी हम जो है बेनिफिट में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर वेट लॉस, तो इसके लिए आप खुश रहना बहुत जरूरी है। तो आपकी रूहानी खुशी की जरूरी है। आप अपने नेबरहुड में देखिए, अगर आप बाजू वालों के पास कोई काम आ गए या दोनों मिलके आप कोई किस्म का जैसे शेयरिंग हो, उनके पास कोई बूढ़े लोग हों जिसके पास आप जाके सिर्फ रूटीनली जाके सिर्फ बैठ के आए, या अपने पेरेंट्स ही सही, आपके पास पेरेंट्स हैं, नज़दीक में हैं, तो आप जाइए, मेक इट अ पॉइंट कि उनकी थोड़ा बहुत उनके लिए बेनिफिट हो, सर्विस करके आइए। या किसी को रूटीनली तरकारी खरीदना है, फॉर एग्जांपल आपके पास आपके फ्रेंड्स या जो भी नेबरहुड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सबसे क्लोज कांटेक्ट हमारे नेबरहुड में रहता है। तो मेक एन एफर्ट टू फाइंड आउट कि बाप के बाजू रहते कौन है इन द फर्स्ट प्लेस, उनसे दोस्ती कीजिए। अगर वो उन लोग की सिर्फ तरकारी लाना है, ग्रोसरी लाना है, तो आप वो टास्क शेयर कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग बी यूजफुल, दूसरों के लिए बी यूजफुल। तो जब आप अपने आप को यूजफुल बनाएंगे तो आपको नेचुरली इंटरेस्ट होगा, यू विल फील गुड एंड यू विल हैव समथिंग टू डू, कुछ करने के लिए रहेगा आपके लिए रूटीनली। क्योंकि रूटीन वेट लॉस के लिए, अगर हम वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस के लिए एक फिक्स्ड रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रात में फॉर एग्जांपल 4 बजे सोते हैं, सुबह में बहुत लेट उठते हैं, फिर दिन में कुछ करते नहीं हैं, कहीं जाना नहीं होता है, कुछ करना नहीं होता है, वो लोग वेरी बैड एट वेट लॉस, एंड दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल अनलेस वो वेट लॉस को एक चैलेंज की वजह से लें और सिर्फ वेट लॉस ही करें। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप वेट लॉस के बाद फिर जब वेट लॉस हो जाएगा उसके बाद फिर अगर आपकी सेम रूटीन वैसी रही जैसा पहले थी, आपका फिर वेट पूरा फिर वापस आ जाएगा। जी, जैसे आप बता रही थी, कई लोग जो यंग गर्ल्स शादी से पहले वेट लॉस में जो मेहनत करती हैं, जो जुस्तजू रहती है, वो एकदम गायब हो जाती है शादी के बाद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट वापस आ जाता है। तो वो वेट रीगेन नहीं होने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक रूटीन रखना चाहिए। जब रूटीन रहता है तो आपको पता चलता है ये टाइम के बीच में मैं बिजी हूँ, इसके बाद फिर मुझे ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो जब आप बिजी रहेंगे तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा करने तो आपको बहुत मुश्किल होगी कि आप, क्योंकि आप पूरा टाइम कुछ नहीं कर रहे हैं,
यू नो, और जो भी कर रहे हैं बैठ के कर रहे हैं, मतलब या तो टीवी देख रहे हैं, या तो फिर खाना खा रहे हैं, या बस लेटे हुए हैं, या सिर्फ इंटरनेट देख रहे हैं, यू नो, ऐसे चीजों में फिजिकल एक्टिविटी काफी कम होती है। जी, तो व्हेन आप एक्टिव रहते हैं तो फिर आप इन द फ्लो आपका वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि आपके पास रूटीन रहता है कोई चीज का। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब यही होता है कि जब ट्रीटमेंट का नाम ही थोड़े लोगों के लिए डिप्रेसिंग होता है, जैसे ये दवाई लो या ये खाओ ये ना खाओ, ये इसी से कई लोग परेशान रहते हैं। आप तो ज्यादा एक्सपीरियंस करते होंगे अपने पेशेंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल जो लोग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेशेंट्स ही सही, उनको अगर पता हो कि ये खाना है तो जो नेबरहुड में या रिश्तेदारों में और जो भी क्लोज रहे, जिससे रोज इंटरेक्ट कर सके आप उनके लिए मील बना सकते हैं कि मैं ये आज ये खा रही हूँ तो मैं थोड़ा और बना दूं, एंड आई चार्ज द पर्सन टू मेक द सेम मील। अगर आप पकाने में अच्छे हैं तो उसमें जो है आप दो पर्पस से आप 2 लोग डाइट पे रह सकते हैं, एक खाना बना सकते हैं। एक और मैं सुनता हूँ कि जरूरी नहीं है कि डाइट का खाना मजेदार ना हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है जी, यू नो, इवन प्रिपेयरिंग अ डाइट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डाइट फूड बुक विच इज गुड फूड, लाइक टेस्टी फूड अगर रहा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सबको अच्छा डाइट खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जिसको आता है उनका फर्ज बनता है कि दूसरों तक वो रेसिपीज पहुंचाए, क्योंकि वो भी आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं। कम तेल के रेसिपीज, कम कार्बोहाइड्रेट वाले रेसिपीज किस तरीके से अच्छे बना सकते हैं। दैट्स अ बिग थिंग, यू नो, कंपाइल करना वैसी चीज और उसको आम करना बहुत मेहनत वाला काम है और वेरी फ्रूटफुल है। अच्छा लाइक उसमें दिल लग सकता है। आई वुड से स्पेशली फॉर माय पेशेंट्स बिकॉज दे नो कि एग्जैक्टली क्या क्या खाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर बात बढ़ाइए आगे अपने हेल्दी फूड्स जो डॉक्टर साहब की पेशेंट्स हैं। जैसे हमारे शो पे भी आप काफी टिप्स देती हैं, काफी हम बात करते हैं डाइट पे। ये एपिसोड पे तो इतनी बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूएस की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे एक फूड सर्विस होता है जो लोग डाइट करना चाहते हैं। इट्स कॉल्ड वेट वॉचर्स। जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पता होगा। वो लोग के प्री पैक्ड मील्स आते हैं, जिससे अगर आपको डाइट करना है तो आप वो लोग को कॉल करके पे करके आप बता दीजिए हम ये एड्रेस पे आपको खाना पहुंचना है, तो 3 टाइम आपके दिन में वो खाना आपको पहुंचा देंगे, या शायद एक टाइम ही 3 टाइम का खाना आपको पहुंच जाएगा पैक्ड उसमें। तो आपको वो रैपर खोलना है, माइक्रोवेव में डालना है, गर्म करना है और खा लेना है। उसमें पूरा यू नो प्री पैक्ड हेल्दी फूड, यू नो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए सब फॉर एग्जाम्पल स्प्राउट्स बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन सब बनाते नहीं है रोज 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 रोज। लेकिन अगर आप एक ग्रुप बना लिए अपने घर के पास और कहे कि चलो मुझे आती है डाइट, मैं बताऊंगी, एंड देन सब यू कैन ऑल फॉलो, आई विल मेक इट, यू पे मी, तो एक जगह पे एक सलाद बन जा सकता है फॉर एग्जाम्पल फॉर रूटीन यूज। तो वो चीज फिर दूसरे भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज है, बस थोड़ा इमेजिनेशन की जरूरत होती है कि अपने लाइफ को कैसे यूटिलाइज करें और दूसरों के लिए कैसे बेनिफिशियल बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जैसे अब हम डाइट पर आ ही गए हैं, तो जैसे वैसे तो आप बताती हैं जैसे चावल और अनाज में मोटापे की हम लोग वेट रीगेन की बात कर रहे थे। वेट लॉस के बाद जो वेट वापस बढ़ जाता है, ये बहुत कॉमन फिनोमेना है और इसका जरूरी है कि आप अपने आप को चेक रखें रोज या पीरियडिकली एटलीस्ट। जब मेरे पेशेंट्स आते हैं तो हर 2 हफ्ते मेरे पास आते हैं, तो दैट्स द चेक अंटिल वो लोग वेट लॉस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मंथली फॉर जस्ट मेंटेनेंस चेकअप्स आके बस देख के जाते हैं कितना वेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई सरपरस्त तो राइट वर्ड नहीं है, क्लोज रिलेटिव नहीं, डॉक्टर, आई वुड से आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, क्योंकि आप कितना वेट लॉस कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या हो रहा है। आपको जरूरी है किसी के साथ आप वो कांटेक्ट रखें, क्योंकि जब तक वो कांटेक्ट रहेगा, स्टडीज रिसर्च ने कहा है कि वो जब कांटेक्ट रहता है तो आपका वेट लॉस सक्सेसफुल रहता है। जब कांटेक्ट छूट गया तो फिर आप यूर ऑन योर ओन,
और यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड ऑन योर ओन टू डू इट। जी, तो ये मदद भी होती है एक डॉक्टर से, एक राब्ता रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि राब्ता रखने से आप अलर्ट रहते हैं। अगर राब्ता नहीं रहा तो आप बस इजी ले लेते हैं, आप अपने आप पे छोड़ देते हैं वो चीज़। जब राब्ता रहता है तो आप आंसरेबल रहते हैं कि आप किस टाइप की लाइफस्टाइल निभा रहे हैं, क्यों वेट लॉस हुआ, क्या हुआ, फिर आप वो चीज़ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप वो चीज़ को रीअफर्म करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो आपको भी समझ में आता है कि हाँ, इसकी वजह से मेरा फिर वेट गेन हो रहा है, मैं ये अब नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो उससे काफ़ी, सिर्फ बोलने से भी काफ़ी फ़र्क होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग में। थिंकिंग से अलग, बोलने से और पुख्ता अंडरस्टैंडिंग आती है कोई भी चीज़ की। तो जब आप डॉक्टर से शेयर करते हैं कि मेरा वेट गेन रीगेन हो गया है या क्यों हो गया, तो आप अपने फियर्स को, अपने सेटबैक्स को रिवील करते हैं जी। तो जब आप रिवील करते हैं तो आप फिर उसका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं जी। क्योंकि अक्सर बात होती होगी कि क्या चीज अलग कर रही हैं, या क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं जो पहले नहीं कर रही थी या अब कर रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम, जैसे आप बता रही हैं, जो बात करने की, जो हम स्टूडेंट्स भी जब होते हैं, देखिए कंबाइंड स्टडी जो कहते हैं उसमें ज्यादा फायदा इसीलिए होता है कि जब दो लोग एक साथ मिलकर एक मिशन पे हों, तो उससे एक दूसरे की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक जिम्मेदारी का एहसास रहता है, और अपने आप को माइंड करना आसान होता है, ज्यादा अपने आप को मोटिवेट भी करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास फैमिली ग्रुप्स आते हैं, जैसे माँ भी है, बेटी भी है, या बहनें हैं, या नैन बाबा जो भी है, तो वो लोग जब आते हैं तो अच्छा दिखता है, क्योंकि वो लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोन करके, आज क्या खाए तुम, कल क्या करे थे, अब ये होने वाला है तो अब क्या करने वाले हैं, तो इस टाइप के ये क्या रेसिपी शेयर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को आप मोटिवेटेड रखना। और जब आप अपने वेट लॉस पार्टनर के साथ रहते हैं तो एक कंपटीशन भी रहता है कि उनका पहले या आपका पहले, या तो बहुत अच्छा होता है अगर आप ग्रुप में स्टार्ट करें कोई भी चीज़, बिकॉज एक ग्रुप फीलिंग आती है, यूनिटी होती है वो चीज़ में, और फिर मज़ा भी आता है। और आपके जब लो पॉइंट्स होते हैं तो वो लोग आपको लिफ्ट करते हैं, जब उनके होते हैं तो आप लिफ्ट करते हैं उनको। तो इनकरेजमेंट इस तरीके से मोटिवेशन रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट लॉस के लिए कि आप सपोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में, माँ बाप का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट रहता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप आपके पीछे नहीं रहते, तो अपने सिमिलर एज ग्रुप या फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत मायने रखता है ये टाइम पे। जी, तो बहुत अच्छी क्लू दे दिया है डॉक्टर साहब ने। जो फैमिली में समझिए कि 2-3 लोग हैं, या 1 से 2 लोग भी हैं, दोस्त हैं, जरूर मिलिए डॉक्टर साहब से, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाइए। जैसे आप जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हैं उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे पीछे भी दिया गया नंबर है, उस पर भी आप डॉक्टर साहब की डिटेल्स के बारे में आप जान सकते हैं। डॉक्टर साहब आप खुद ही बता दें थोड़ी, आपकी 2-3 क्लिनिक्स हैं, 4 क्लिनिक्स हैं सिटी में? जी, मैं हफ्ते में अलग अलग जगह देखती हूँ, एक शालीबंडा, बंजारा हिल्स, टोली चौकी और विजयनगर कॉलोनी। तो ये क्लिनिक्स थ्रू आउट द वीक चलते हैं, और मैं कहाँ हूँ ये नंबर से आपको पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से आप आके मिल सकते हैं, बता सकते हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन को हम फिर से याद दिला दें कि और हमारे क्लिनिक्स महबूब नगर और बिदर में भी हैं, जो लोग के रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। जरूर, तो आप लोग फायदा उठा सकते हैं जो हैदराबाद से बाहर हैं, जैसे अभी 2 जगह बताए डॉक्टर साहब ने। जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फायदा उठाइए, क्योंकि ये जो साइंस है, एक जो बेरियाट्रिक मेडिसिन की जो साइंस है, बहुत हिंदुस्तान में बहुत कम इसके क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं, और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब वन ऑफ द फर्स्ट या द ओनली फिजिशियन हैं जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ बेरियाट्रिक्स से सर्टिफाइड हैं। अमेरिका में इन्होंने तालीम हासिल की है। तो ये आप बिल्कुल मुतमईन रहें कि ये एक बहुत ही क्वालिफाइड मेडिसिन, एक साइंस है, एक फील्ड है, और डॉक्टर साहिबा ने इस पर स्पेशलाइजेशन किया है। फ़र्क होता है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और मेडिसिन में यही कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बिल्कुल
बाहरी उस पर फोकस करती है, हालांकि मेडिकल आप पूरा अंदरूनी आप एक डॉक्टर के उसमें रहते हैं, बिल्कुल उनके सुपरविजन में रहते हैं। जी। तो जो लोग साथ साथ मोटे होते हैं वो साथ साथ दुबले भी हो सकते हैं। हम साथ साथ मोटे क्यों होते हैं? देखिए हमारे फैमिलीज में कितने दावतें होती हैं, बिल्कुल सब बैठ के बहुत रिच खाना खाते हैं बैठ के, तो साथ मोटे होते हैं सब। तो एक एफर्ट करना चाहिए कि साथ सब दुबले हों, एक पूरा एक फैमिली एफर्ट, क्योंकि आई एम श्योर कि आप अपने घर में अगर आप बताएं कि मेरे को वेट लॉस का तरीका आता है तो सब आपको ज्वाइन करेंगे कि मुझे भी करना है। काफी जैसे मेरे घर में लेडीज हैं, और लेडीज ही क्या इवन मेरे सर्कल्स में हम अक्सर मेरे दोस्त हैं जो थोड़े ओवरवेट हैं, अक्सर बात करते हैं कि यार पेट बढ़ जा रहा है या वेट गेन हो जा रहा है, क्या करें। लेकिन उसके आगे हम ज्यादा जाते नहीं क्योंकि हमें ज्यादा मालूम नहीं है। जैसे मुझे खुद इतना फायदा हुआ है, मैं खुद अभी वेट गेन करने लगा हूं, लेकिन अभी डॉक्टर साहब से बात करके काफी टिप्स हैं जो मैं खुद एम्प्लॉय करता हूँ, खुद यूज करता हूँ। क्योंकि जो आम आदमी है इतने मालूमात नहीं है, उनको पता नहीं। जैसे आज हमने एक बहुत ही सीरियस बात मालूम की कि दुनिया में टोबैको के बाद, तंबाकू के बाद सबसे ज्यादा जानलेवा ओबेसिटी या मोटापा है। तो जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं इसको गौर करें, इस पर, जो ओबेस नहीं है, जो मोटे नहीं है, वो भी इस पर इस बात को नोट कीजिए कि इतनी अहम बात है, इतनी संजीदा बात है। तो ऐसे ही टिप्स मिलते रहते हैं डॉक्टर साहब से, हम जितना ज्यादा बात करते हैं। आज का शो काफी दिलचस्प रहा डॉक्टर साहब, काफी अलग रहा, जैसे आपने काफी अलग इसलिए रहा क्योंकि ये मैं पेशेंट्स में देखती हूँ रोज जी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड। जी बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट एक्सरसाइज, वो लोग दो भी कर लेते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ लाइफ में रहता नहीं है। तो जब अपने आप में कोई इंटरेस्ट आप नहीं ले रहे हैं तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू बी स्लिम और हेल्दी? आप अपने आप में इंटरेस्ट लेना चाहिए, जरूरी है। आप अपने लाइफ को कुछ डायरेक्शन में डालना जरूरी है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत खराब होंगे इसके, क्योंकि आप एक मेलो लाइफ, एक सेमी डिप्रेस्ड लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो उसे खत्म करने की कोशिश करिए, और ऐसे काम करिए नॉट फॉर मनी। देखिए हर चीज पैसों के लिए नहीं किया जा सकता, तो मनी निकाल के सोशल सर्विस आई एम नॉट सेइंग एनजीओ जाके ज्वाइन करिए, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वॉलंटरी सर्विस भी हो सकती है। यू नो फॉर एग्जांपल मैं जैसे बताई थी, बूढ़ों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना, यू नो ये वॉलंटियर कि आपके पास अगर कोई है तो कोई एक रूटीन बनती है, ये टाइम से ये टाइम आप बिजी हैं। जी बिल्कुल। जब आप दिन भर थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ काम करके बिजी रहेंगे तो आपकी रूटीन बनेगी, आप लोगों से मिलेंगे, आप खुश रहेंगे जी। और आप उनके दुख देख के आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकेंगे कि हाँ चलो हमारे पास ये तो नहीं है। तो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू सोशलाइजिंग एंड हेल्पिंग अदर पीपल, और उससे जो है बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और मैं पेशेंट्स को अगर मेरे पेशेंट्स देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं तो आम लोग के लिए कहूँगी कि इंटरेस्ट इन लाइफ रहना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि ये एक ही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है जीने के लिए। अदरवाइज हम नहीं भी जिए तो चलता। जी बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कुछ और करने की। एक और ख्याल आया मुझे डॉक्टर साहब, अक्सर मेरे फैमिली में थोड़े लेडीज हैं जो दीन में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो आजकल कई ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं, कई ऐसी दीनी तालीमात होती है खुसूसी तौर पर लेडीज के लिए। मेरे ख्याल से दिन में 1 घंटा या हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं, खिरात पढ़ना सीख रही हैं लोग ज्यादा दिलचस्पी से। मेरे कई रिश्तेदार हैं जो गए थे स्टूडेंट्स, अब माशाल्लाह वो लोग टीच कर रहे हैं, वो लोग तजवीद के साथ पढ़ना जी, और यू नो मायनों के साथ समझना कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और इसमें अगर आप घंटों भी लगा दें रोज तो कम है,
जी। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे रेलेवेंस के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत अहम बात आपने बताई। जी बिल्कुल। तो आप मालूमात कीजिए अपने सोसाइटी में क्या है, और जैसे आप बताए थे एक ग्रुप बन गया और लेडीज से इनका इंटरेक्शन हुआ है, एक अच्छा एक बन गई। अब वो लोग बाहर जाते हैं, साथ मीटिंग्स होते हैं, तो काफी कभी इनके घर में कभी उनके घर में, बिल्कुल बहुत जरूरी है। और ऐसे जगहों पे आप अपने बच्चों की भी एक ग्रुप बनाइए जहाँ पे आप बच्चों को भी एजुकेट कर सके दीन के ताल्लुक से, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम होम बच्चों को कोई और तरीका नहीं है सीखने का। तो आप सीखिए, आपके बच्चों के ग्रुप्स बनाइए, वो लोग को इकट्ठा करके सिखाइए। ये इसमें काफ़ी एनर्जी और वक्त लग जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर हमेशा के लिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के शो के लिए वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम दोबारा फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। आज के शो में ज़रूर आपने जो पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने बताया ज़रूर नोट कीजिए, इसका अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पर। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अपने सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।